नमस्ते बच्चों कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे लिंग पाठ 5। लिंग मीन्स जेंडर। बच्चों, हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। जैसे कि हमने पिछले पाठ 4 में पढ़ा, संज्ञा मतलब नाम, और नाम से हमें पता चलता है कि सामने वाला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये सब हमें लिंग की जानकारी देते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में लड़का, दादा, मुर्गा, बंदर, मोर, शेर आदि शब्द पुरुष जाति के हैं, मतलब पुल्लिंग है। इन सब शब्दों को पढ़ के हमें पता चलता है ये सब पुरुष जाति के हैं। और लड़की, दादी, मुर्गी, बंदरिया, मोरनी, शेरनी आदि शब्द स्त्री जाति के हैं। लिंग से हमें शब्द के स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। तो क्या समझा हमने ये सब शब्द पढ़ने के बाद में, कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिंग के भेद या प्रकार। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग मतलब पुरुष, दूसरा स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री। पुल्लिंग मतलब जिस संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? राजा, बूढ़ा, शेर, बौना का अर्थ है जिसकी लंबाई कम हो। तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं? बकरी, बुढ़िया, गुड़िया, लड़की। इन सभी शब्दों को पढ़ के हमें स्त्री जाति का पता चलता है, इसीलिए ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। आगे हम देखेंगे, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ मुर्गा और मुर्गी दोनों शब्द लिखे हुए हैं और आगे रिक्त स्थान खाली जगह क्या आएगा वो हमें यहाँ पे नाम लिखना है। बांग दे रहा है, तो बांग कौन देता है? मुर्गा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मुर्गा बांग दे रहा है। तो रहा है से क्या पता चलता है? पुल्लिंग शब्द का। नीचे है दाना चुग रही है से क्या पता चलेगा? स्त्रीलिंग शब्द का। तो क्या आएगा? मुर्गी दाना चुग रही है। तो दोनों से हमने क्या सीखा? मुर्गा क्या है? पुल्लिंग और मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग। आगे हम सीखेंगे राजा रानी, दोनों जगह पे क्या आएगा? रथ पर बैठा है। तो बैठा है से क्या पता चल रहा है हमको? पुल्लिंग का। राजा रथ पर बैठा है, तो राजा क्या हो गया? पुल्लिंग। फिर है रानी पालकी में बैठी है से क्या पता चल रहा है? रानी स्त्रीलिंग है। तो हमने क्या सीखा? मुर्गा और राजा पुल्लिंग है और मुर्गी और रानी स्त्रीलिंग है। आगे हम पढ़ेंगे मोर और मोरनी। दोनों वाक्यों में कहाँ मोर लिखेंगे और कहाँ मोरनी लिखेंगे? नाच रहा है, तो कौन नाचता है?
मोर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मोर। मोर नाच रहा है, तो रहा है से क्या पता चल रहा है? मोर पुल्लिंग शब्द है। फिर है मोरनी। मोरनी पेड़ पर बैठी है, बैठी है से क्या पता चल रहा है? मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाना। ये सभी पुल्लिंग शब्द है और इधर वाले स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, नाना, नानी, दादा, दादी, पिता, माता, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, सेठ, सेठानी। इस तरफ के पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे हम। दास, दासी, दास होता है सेवक, नौकर उसको बोलते हैं। पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, बूढ़ा, बुढ़िया, सखा, सखी, सखा का मतलब होता है मित्र, सखी, देव, देवी, नर, नारी, नर मतलब पुरुष, नारी का अर्थ है स्त्री, प्रिय, प्रिया, बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा। तो क्या सीखा हमने? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, बोध मतलब जानकारी हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ 5 लिंग, और हमने सीखा स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं।